आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो लैपटॉप के अंदर में जो टच पैड सेक्शन है वो टच पैड सेक्शन के बारे में कि हम लोग का जो लैपटॉप है उसमें टच पैड का जो सेक्शन होता है वो किस हिसाब से काम करता है। तो मेनली जो टच पैड का जो सेक्शन होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक हम लोग का 4 पिन के लिए होता है और दूसरा जो होता है हम लोग का 8 पिन के लिए होता है। तो हम यहाँ पे नॉर्मली 4 पिन के लिए बनाए हैं, इसके अलावा 8 पिन के लिए भी होता है। जो 4 पिन का जो होता है उसमें जो लेफ़्ट और राइट का जो बटन होता है ये इसमें ही इनबिल्ड होता है, और जो 8 पिन का होता है उसमें अलग से लेफ़्ट और राइट के लिए होता है। तो पहला इसमें जो 4 पिन है, 4 पिन में जो 4 पिन का जो टच पैड है उसमें किस हिसाब से काम करता है उस पिन को हम देखते हैं। तो पहला जो पिन है हम लोग का वीवस के लिए, जो हम लोग का VS से 3.3 वोल्टेज मिलता है, या फिर इसको जो वोल्टेज मिलेगा वो स्टेप डाउन के ऑलवेज कॉइल से 3.3 वोल्टेज देखने को मिलता है। दूसरा जो हम लोग का है डेटा के लिए, और तीसरा जो हम लोग का क्लॉक के लिए। ये डेटा और जो क्लॉक होता है डायरेक्टली हम लोग का IO/IC से जुड़ा होता है एक रजिस्टर के माध्यम से। और चौथा जो हम लोग का GND है जो ग्राउंड से कनेक्ट होता है। तो ये हम लोग का 4 पिन हुआ। इसके अलावा इस टच पैड सेक्शन से जो प्रॉब्लम मेनली देखने को मिलता है वो क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो पहला कि टच पैड से जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है, सबसे पहला कि टच पैड नॉट वर्किंग। दूसरा जो होता है टच पैड समटाइम वर्क एंड समटाइम नॉट वर्किंग। तीसरा जो होता है टच पैड स्लो वर्किंग। और चौथा जो होता है टच पैड ऑटोमेटिक वर्किंग। इस तरह का जो प्रॉब्लम ज़्यादातर हम लोग को जो लैपटॉप के अंदर में अधिकतर टच पैड सेक्शन से प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगर इस तरह का अगर प्रॉब्लम आपको भी अगर फेस होता है तो आपको पहले जो टच पैड का जो ड्राइवर होता है उस ड्राइवर को आपको एक बार अनइंस्टॉल करके एक बार इंस्टॉल करना होगा, या फिर ड्राइवर को आप चेक कर लीजिए कि ड्राइवर इंस्टॉल है कि नहीं है लैपटॉप के अंदर में। दूसरा जो लैपटॉप के अंदर में टच पैड के अंदर में जो केबल लगे होते हैं उन केबल को भी आपको क्लीन करके चेक करना होता है। कभी कभी केबल में भी डस्ट के कारण जो टच पैड होता है वो ऑटोमेटिक वर्क करना या स्लो वर्क करना या समटाइम वर्क करना इस तरह से देखने को मिलता है। जो चौथा जो प्रॉब्लम होता है हम लोग का जो टच पैड IC में मॉइस्चर या फिर डस्ट लगने के कारण इस तरह का ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो ये प्रॉब्लम हुआ। इसके अलावा अगर ये सब अगर प्रॉब्लम होता है तो जो पिन होता है हम लोग का जो वीवस का जो टच पैड का जो पॉजिटिव पिन होता है उसमें आपको 3.3 वोल्टेज पहले चेक करना हो कि 3.3 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा जो हम लोग का डेटा और क्लॉक, इस पिन में भी आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। और जो चौथा होगा क्लॉक, इसमें भी आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। अगर ये तीन पिनों में अगर वोल्टेज नहीं आता तो भी आपका टच पैड सेक्शन काम नहीं करेगा। तो पहले आपको जो कार्ड लेवल के बेस पर टच पैड का जो सेक्शन होता है या टच पैड अगर काम नहीं करता तो कार्ड लेवल के बेस पर आपको उसको क्लीन करना है, या फिर उसका जो ड्राइवर होता है उसको अपडेट करके चेक करना होगा। ये तो हम लोग का एक नॉर्मली डायग्राम हुआ। इस डायग्राम में देखें कि टच पैड सेक्शन किस हिसाब से काम कर रहा है। इसके अलावा हम अब स्कीमेटिक में जाते हैं कि उस स्कीमेटिक में देखते हैं कि जो टच पैड सेक्शन है वो किस हिसाब से काम करता है। तो ये हम लोग का पास में स्कीमेटिक है। जो स्कीमेटिक है जो स्कीमेटिक हम लोग का जो तोशिबा L510 मॉडल के लैपटॉप का है। तो इस लैपटॉप में जो टोटली पिन है टच पिन के लिए टोटली 4 पिन है। अब इस 4 पिन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इस पिन में क्या क्या काम होता है। तो पहला 1 नंबर जो पिन है हम लोग का VS से भी वोल्टेज VS के लिए आ रहा है। और 2 और 3 नंबर जो पिन है हम लोग का यहाँ पे डेटा और क्लॉक के लिए होता है। और 4 नंबर जो पिन होता है हम लोग का GND यानी ग्राउंड से कनेक्ट होता है। तो ये जो लाइन किस हिसाब से काम कर रहा है उसको पहले देखते हैं। तो पहला हम 2 नंबर पिन को देखते हैं। तो 2 नंबर पिन का जो यहाँ से जो लाइन गया हुआ है तो यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर को लगाया गया। उसके बाद ये डायरेक्टली यहाँ से आके एक शॉर्ट की डायोड या पेग डायोड जिसको बोल सकते हैं, इस शॉर्ट की दोनों डायोड को एक साथ में जोड़कर इस लाइन को क्या किया यहाँ से पास कर दिया गया। अब इस लाइन को चेक करते हैं कि ये लाइन उसी प्रकार जो 3 नंबर का पिन है, 3 नंबर पिन में भी एक कैपेसिटर का यूज़ किया गया। इसके यहाँ पे कैपेसिटर का यूज़ किया। इस कैपेसिटर के माध्यम से इन दोनों एनोड पॉइंट पर इस कैपेसिटर का लाइन को जोड़ दिया गया है। तो आप देखते हैं कि ये जो पिन होता है ये किस हिसाब से कहाँ पर इसका लाइन जा रहा है। तो चलिए चेक करते हैं कि इसका लाइन कहाँ पर देखने को मिल रहा है।
तो पहले इसको देखने के लिए हम डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पे जो क्लॉक 5 लिखा है उसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। इस तरह से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद देखिए ये जो लाइन है हम लोग का, ये जो लाइन है हम लोग का यहाँ पे आप देख रहे हैं कि INE क्लॉक 5 जो हम लोग का IOIC में पिन नंबर 72 नंबर पिन में देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार जो डेटा का भी पिन है वो भी इसी IOIC के 71 नंबर पिन में देखने को मिलता है। तो हम देखा देता है कि जो हम लोग का IOIC है उसका पिन नंबर कितना, उसका टोटल है, उसका कितना नंबर पिन है, IOIC का जो नंबर है उसका टोटली नंबर कितना है। तो यहाँ पे जो IOIC का जो नंबर है हम लोग का टोटली U37 है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है U37 है। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि उसका जो VBUS का लाइन है तो इस प्रकार से हम देखें कि जो हम लोग का क्लॉक और डेटा का जो दोनों लाइन है हम लोग का कहाँ पे जा रहा है, IOIC के 71 नंबर पिन, 71 नंबर पिन और 72 नंबर पिन देखने को मिल रहा है। दूसरा, अगर यहाँ पे मान के चले कि ये जेनर डायोड भी अगर ख़राब होता है इस पिन में या शॉर्ट होता है तो भी आपका टच पैड वर्क नहीं करेगा, या फिर कैपेसिटर भी आपका अगर यहाँ पे ख़राब होता है तो भी आपका टच पैड वर्क करना बंद कर देगा। तो उससे उस कंडीशन में आपका जो डेटा क्लॉक का लाइन है उसमें आपको ये कैपेसिटर को, ये दोनों जो पिक डायोड है, इन दोनों डायोड को भी आपको 1 बाय 1 करके चेक करना होगा। ये अगर क्लियर होगा उसके बाद आपको IO का जो पिन नंबर 71 और पिन नंबर 72 वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। अगर इतना भी नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपको डायरेक्टली IO जो IC है उसको आपको रिप्लेसमेंट करना होगा, तब जाके आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगा, वरना ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होने वाला है। तो ये हम लोग का डेटा क्लॉक का देख लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का ये 5 वोल्ट है BS का, ये कहाँ से देखने को मिलता है। तो उसके लिए पहले जो हम लोग का पिन है उसको क्या करना है, कॉपी करके यहाँ पर डायरेक्टली आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको देखते हैं कि ये इसका जो वोल्टेज है कहाँ कहाँ पर जा रहा है। तो ये हम लोग का एक पहला इस कनेक्टर में जा रहा है, उसके बाद तो इसको कॉपी करने के बाद ये जो 5 वोल्टेज का जो सेक्शन है, जितना भी लैपटॉप के अंदर में 5 वोल्ट सर्किट के अंदर में चलने वाला, उन सभी सेक्शन के अंदर ये वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो उसको देखते हैं 1 बाय 1 करके। ये पहला जो सेक्शन क्या क्या चीज़ में जा रहा है, तो पहले इस IC में देखने को मिल रहा है U9 के लिए भी इनपुट वोल्टेज बन रहा है। उसके बाद ये हम लोग का VS सेक्शन का मॉसफेट है। तो जैसे हम पहले बताए थे कि जो हम लोग का यहाँ पे VS सेक्शन का जो मॉसफेट हम लोग का यहाँ पे 5 VS के लिए, उसके बाद दूसरा हम लोग का (1.5) के लिए भी जा रहा है।
इसके बाद आउट भी देखते हैं कि ये लाइन जो है कहाँ कहाँ पर जा रहा है। तो उसके बाद ये हम लोग का ये आईसी में U1 आईसी में भी जा रहा है। उसके बाद हम लोग का जो कनेक्टर है उस कनेक्टर में भी देखने को मिलता है साटा कनेक्टर, साटा SGD। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग का 5 वोल्टेज से जो भी VS सेक्शन से ऑपरेट होने वाला वोल्टेज है, जो 5 वोल्टेज का जो सेक्शन है, जिससे साटा, SSD, हार्ड डिस्क, उसके बाद बायोस, उसके बाद फैन, इन सभी चीज़ों में ये सभी वोल्टेज देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपको जब भी अगर लैपटॉप के अंदर में अगर टच पैड अगर काम नहीं करता है तो आपको 1 बाय 1 करके चेक करना पड़ता है। तो कभी कभी तो यहाँ पे हम 5 वोल्टेज जो डायग्राम है हम लोग के पास में, इस डायग्राम में हम 3.3 वोल्टेज VS बनाए, लेकिन यहाँ पे 3.3 वोल्टेज का VS बनाए हैं, लेकिन वहाँ पे जो हम लोग का स्कीमेटिक है उस स्कीमेटिक में यहाँ पे जो तो हम लोग का जो डायग्राम में देखा है तो वहाँ पे हम 3.3 वोल्टेज के लिए VS बनाए थे, लेकिन यहाँ जो VS इनपुट हो रहा है या VS यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो हम लोग का टोटली 5 वोल्टेज VS देखने को मिलता है। तो किसी किसी सेक्शन में जो VS का जो सप्लाई होता है, जो जैसे आपका या टच पैड में, तो टच पैड में किसी किसी में 5 वोल्टेज से भी ऑपरेट होता है, किसी किसी में 3.3 वोल्टेज से भी ऑपरेट देखने को मिलता है। तो कभी भी आपका अगर टच पैड सेक्शन काम ना करे तो इन पिन को आपको 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप करके आपको चेक करना पड़ेगा। इस हिसाब से आपका जो प्रॉब्लम है टच पैड का वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो पहले आपका कार्ड लेवल बेस पर टच पैड का जितना भी सेक्शन है, टच पैड में अगर काम नहीं करा तो कार्ड लेवल बेस पर काम करे। अगर कार्ड लेवल बेस पे जैसे ड्राइवर या फिर आपका केबल या फिर आईसी को मॉस से जो भी है क्लीन आउट करने के बाद भी नहीं होता, तब जाके आपको जो आईसी का जो पिन है वो पिन को आपको 1 बाय 1 करके जिससे हम देखा है उसी हिसाब से आपको चेक करना होगा, जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।